तो राधे राधे सभी को। तो आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। तो देखिए काफ़ी तैयारी तो हमने कर दी, डेकोरेशन कल ही कर दी थी हमने शाम को, और अब आज हो रही है पहले दिन की तैयारी। तो अब हम पहले करेंगे गणेश स्थापना। सबसे सारी चीज़ स्थापित करने से पहले होगी गणेश स्थापना। तो मेरे पास ऐसा कोई गणेश जी का सिंगल विग्रह नहीं है, तो मैं एक ये स्वास्तिक चिन्ह है हमारे पास, उनको मैं पूजा करूँगा स्नान करा के। फिर अक्षत का आसन बिछा के उसके ऊपर हम उन्हें स्थापित करेंगे। फिर रोली चंदन का तिलक लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। फिर उनके ऊपर मैंने उनका एक कवच है वो लगा दिया है। फिर वस्त्र के रूप में हम उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे और बताशा अर्पित करेंगे एज आ मीठे के तौर पे। फिर फूल अर्पित करके हम उनकी स्थापना करेंगे और आह्वान करेंगे। फिर बारी आती है हमारी कलश स्थापना की, जिसमें 36 कोटि देवताओं का वास होता है। तो सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेंगे चावल की हेल्प से। मैंने ये चावलों को पीला कर लिया था, कैसे किया था वो जानना चाहते हैं तो और कमेंट कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। फिर हमने ये तांबे का लोटा लिया है जिसमें कि हम स्थापित करेंगे, स्वास्तिक बना देंगे, रोली लपेटेंगे 3 बार माँ का नाम लेते हुए। और 36 कोटि देवताओं का वास होता है, तो किसी भी अच्छे या शुभ पर्व पर कलश स्थापना की जाती है। तो उसमें हम फिर जल भरेंगे, जो कंठ होता है जहाँ पे हमने रोली लपेटी है वहाँ तक हमें जल भरना है, नॉर्मल जल। उसके बाद गंगा जल, और फिर बाद में कुछ सामग्रियाँ डालनी है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सामग्री में हमने ली है हल्दी की 1 गांठ, सुपारी, कमलगट्ठा और इलायची, 2 लौंग, बताशे, फूल और सिक्का और वो आपके चावल जो मैंने पीले किए हैं वो। सिक्का आप नॉर्मल 1-2 रुपए वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो चांदी या सोने का सिक्का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें अशोक या फिर आम के पत्ते लगा देंगे, जो भी आपके घर अवेलेबल हो। 5, 7, 9 या 11 पत्ते लगाए जाते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लगा सकते हैं। फिर ऊपर एक कटोरी रख दें, उसमें चावल रख के फिर हमें नारियल को स्थापित करना है। नारियल पे लाल कपड़ा या चुन्नी को लपेट के उसके ऊपर हमें कलावे को लपेट देना है। फिर हमें उसके ऊपर माँ का नाम लेते हुए रख देना है। फिर आपके कलश की स्थापना हो जाती है। इस टाइप से हम हर साल कलश की स्थापना करते हैं। फिर ऊपर से फूल अर्पित करके तिलक लगा के 36 कोटि देवताओं को ध्यान करके नाम लेके हम कलश की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद आती है हमारी अखंड ज्योत की स्थापना, जो हम करते हैं डेली, मतलब हर साल। तो इसमें हम वही अक्षत को यूज़ करते हैं एज आ सिंहासन, मतलब बिठाने के लिए। अष्टदल कमल बनाते हैं जिसमें 8 पत्तियाँ होती हैं। उसके वैसे तो आप इनको डायरेक्ट बना सकते हैं, मतलब कपड़े पे, लेकिन हम इनको प्लेट के ऊपर बना रहे हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। फिर बीच में एकदम सेंटर में आपको एक कॉइन रखना है, कैसा भी हो सकता है, चांदी का या 1-2 रुपए वाला। उसके ऊपर आपको दीपक रखना है, आप जो भी दीपक ले रहे हैं। मैं घी का दीपक जला रहा हूँ तो वो माँ के सीधे हाथ की तरफ रहेगा। तो स्थापना के बाद बारी आती है हमारे माँ के स्नान की। अब माँ को स्नान करने के बाद हम स्थापित करेंगे। पहले नॉर्मल जल से स्नान कराया, वस्त्र पूरे नहीं उतारते माँ के। फिर पंचामृत हमने बना के रखा था, उससे अभिषेक कराएंगे, पंचामृत अभिषेक कराने के बाद हम कराएंगे माँ को कुमकुम अभिषेक तिलक लगा के और आरती करके। फिर बाद में नॉर्मल जल में आप गंगा जल मिला लें हल्का सा, तो ये हो जाएगा आपका कुमकुम अभिषेक। तो माँ की डिटेलिंग वीडियो मैं नहीं बना पाया है, लेकिन एंड में जो वीडियो बनाई है वो ये है। सारा डेकोरेशन है जो नॉर्मल में कर पाया, क्योंकि एक दिन पहले हम आगरा में थे। आगरा में हम रात में आए और रात में सब कुछ बहुत मुश्किल जैसे तैसे जल्दी अरेंज किया है। अखंड ज्योत भी जला दी है, थोड़ा घी पता नहीं क्यों पिघल नहीं रहा है। और ये हमारा माँ ने सब करवाया है, सब माँ की इच्छा से हुआ है।
और ये देखिए हमारी माँ भगवती, बलिहार बलिहार, बहुत ही सुंदर लग रही है माँ। और माँ का देखिए वगैरह 9 दिन तक हिल नहीं सकता जहाँ आपने स्थापित कर दिया, तो माँ के वस्त्र तो चेंज करना की बात आती नहीं है, लेकिन मैं माँ की मांग हर दिन भरता हूँ, मतलब वापस, मतलब जैसे भरी हुई है उसे वापस भरता हूँ। तो श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।